Good morning class 4th. Today we will read science chapter number 9 clothes we wear. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं और हमें हमारे क्लोथ्स की केयर कैसे करनी चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड. जो क्लोथ्स है हमारी बेसिक नीड है, ज़रूरत पड़ती है हमें उसकी बहुत ज़्यादा. वी वियर क्लोथ्स दैट आर सुइटेबल टू दी वेदर. हम वैसे ही क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारे मौसम के अकॉर्डिंग हो. जिस टाइप का मौसम होता है हम वैसे ही क्लोथ्स पहनते हैं. ओकेजन, कोई फेस्टिवल हो या फैशन, कोई भी फैशन मार्केट में चल रहा हो, ठीक है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स, रेन एंड कोल्ड. जो कपड़े होते हैं हमें सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश से बचाते हैं और कीड़े मकोड़ों के काटने से भी हमें बचाते हैं. क्लोथ्स मस्ट बी कम्फर्टेबल. जो क्लोथ्स होते हैं वो कम्फर्टेबल होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए. दे ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट, स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल. क्लोथ्स की वजह से क्या होता है, हम स्मार्ट दिखते हैं, स्टाइलिश दिखते हैं और ब्यूटीफुल दिखते हैं. लॉन्ग अगो अर्ली मैन डिड नॉट वेयर क्लोथ्स. बहुत पुराने टाइम में जो बहुत पुराने लोग हुआ करते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे. दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्रीज. स्टूडेंट्स, वो अपना शरीर पेड़ की जो बार्क्स होती थी, जो उनके छिलके होते थे, उनसे अपने आप को कवर करते थे. लीव्स से कवर करते थे एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, और जानवरों की चमड़ी से अपने आप को कवर करते थे. दे स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स ओनली व्हेन दे लर्न द आर्ट ऑफ स्टिचिंग. वो उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट जब करा जब उन्हें सिलाई करनी आई, कपड़ों को जोड़ना आ गया था. अब हम देखेंगे क्लोथ्स एंड वेदर. We wear different clothes depending on the time of the day and the season. हम कपड़े उस हिसाब से पहनते हैं कि टाइम कैसा है और वो दिन और वो सीज़न कैसा है. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. इन द समर सीजन वी प्रिफर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स. गर्मियों के मौसम में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं. और लाइनन क्लोथ्स बिकॉज दे आर पोरस एंड एब्जॉर्ब स्वेट. क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और हल्के होते हैं और हमारा क्या करते हैं, पसीना सोख लेते हैं. वी ऑल्सो प्रिफर वियरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स एज दे रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट एंड कीप अस कूल. हम क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े भी पहनते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें ठंडा रखते हैं. वी फील कम्फर्टेबल इन सच क्लोथ्स. तो हम बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल, बहुत आरामदेह अपने आप को महसूस करते हैं ऐसे कपड़ों में. इन विंटर सीजन वी लाइक टू वेयर क्लोथ्स दैट आर मेड फ्रॉम वूल. स्टूडेंट्स, ठंड के मौसम में हम क्या करते हैं, हम वो कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म रख सके. वुलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. स्टूडेंट्स, जो वुलन के कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते. थर्स गिव वार्मथ टू आवर बॉडी. तो वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं. वी प्रिफर वेयरिंग डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर एज दे एब्जॉर्ब मोर हीट. हम सर्दियों में ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने अंदर लेते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं. आगे हम देखेंगे ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वियर अ रेन कोट. बारिश के मौसम में हम रेन कोट पहनते हैं. एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम गेटिंग वेट. और गम बूट्स भी पहनते हैं जिनसे हमारे पैर गीले नहीं होते. रेन कोट्स आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल. जो रेन कोट होता है वो एक वाटर प्रूफ मटीरियल से बनता है. एंड गम बूट्स आर मेड फ्रॉम रबड़. और जो गम बूट होते हैं वो रबड़ से बनते हैं. वी ऑल्सो यूज़ अम्ब्रेलाज इन दिस सीजन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन. और बारिश के मौसम में हम क्या करते हैं, छाते का भी इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए. अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्पेशल क्लोथ्स. सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन वर्क. स्टूडेंट्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही स्पेशल कपड़े पहनते हैं कुछ काम के वक्त. दीज स्पेशल क्लोथ्स आर ऑफ्टन कॉल्ड अ यूनिफॉर्म. हम इसको क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म. द स्कूल यूनिफॉर्म शोज दैट यू स्टडी इन अ पर्टिकुलर स्कूल. स्कूल की यूनिफॉर्म बताती है कि आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हो. डॉक्टर्स वेयर अ वाइट कोट एंड नर्सेज वेयर अ वाइट यूनिफॉर्म. डॉक्टर क्या करता है, वाइट कोट पहनता है और नर्सेज क्या करती है, वाइट कलर के कपड़े पहनती है, ठीक है. सोल्जर्स एंड पुलिसमैन वेयर, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, स्पेशल यूनिफॉर्म. सोल्जर और पुलिसमैन क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है. मेड ऑफ
टॉट मटेरियल, जो टॉट मटेरियल से बनता है, सोल्जर और पुलिसमैन की आप देख सकते हो। लॉयर्स वियर ब्लैक कोट्स, मैकेनिक्स वियर ओवरऑल ओवर देयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन क्लोथ्स फ्रॉम डर्ट एंड ग्रीस। जो अब लॉयर्स होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, और जो मैकेनिज्म होते हैं वो कौन से वाले कपड़े पहनते हैं, वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि जिससे वो पूरे कवर हो जाए, ठीक है, और जो उनके कपड़े हैं वो गंदगी और ग्रीस से बच सके। अब हम देखेंगे मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स। अब कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है क्लोथ्स में। क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। अब क्लोथ्स जो है नेचुरल फाइबर से जा सकते हैं। मटेरियल अवेलेबल इन नेचर, वो मटेरियल जो नेचर में अवेलेबल है। और सिंथेटिक फाइबर, और एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो मैन मेड फाइबर होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर होता है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। कॉमन प्लांट्स फाइबर्स आर कॉटन। जो कॉमन से फाइबर्स है वो आपका कॉटन है, जूट है एंड लाइनेन। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी जूट प्लांट, और जूट हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट से। लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फ्लैक्स प्लांट, और ये हमें लिनन किससे मिलता है, फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। अब हम आएंगे नीचे की तरफ। एनिमल्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फाइबर्स लाइक वूल, सिल्क एंड फर। एनिमल्स से भी हमें फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि वूल मिलता है, सिल्क मिलता है, उनका फर मिलता है। फर इज़ यूजुअली लेदर विद हेयर। फर क्या है, एक लेदर की तरह है, उसमें हेयर मिक्स है। इट इज़ यूज्ड इन क्लोथिंग, वो क्लोथ बनाने में काम में आता है। स्पेशली कोट्स, क्या बनाए जाते हैं ज़्यादातर, कोट्स। सिल्क इज़ यूज टू मेक सिल्क क्लोथ। सिल्क होते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द कुकून्स, और हमें सिल्क किससे मिलता है, कुकून से मिलता है। अ सिल्क वॉर्म एंड वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। स्टूडेंट्स, ये जो वूल मिलता है हमें शीप के बालों से मिलता है, ठीक है। द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज टू मेक लेदर क्लोथ्स। और जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी स्किन किस में काम आती है, लेदर के कपड़े बनाने में, जैसे कि जैकेट और कोट। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, मैन मेड फाइबर। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड नेचुरली। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरली नहीं मिलते, ये इनको बनाने पड़ते हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल एंड क्रूड ऑयल। ये केमिकल से बनाया जाता है, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक मटेरियल। ये क्या है, सिंथेटिक मटेरियल है, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इनसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स। ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। दे आर स्ट्रेचेबल, इनको ज़्यादातर खींच सकते हैं, इनमें कोई रिंकल्स नहीं होते, मुड़े हुए नहीं होते, और ये जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई इजीली। लाइक नेचुरल फाइबर्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। दे आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अब हम इनको क्या कहेंगे, मैन मेड फाइबर्स। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे कि नायलॉन और रेयॉन और पॉलिस्टर होते हैं, और ये क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर की तरह हमारा पसीना नहीं सोख सकते, तो हम इनको क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर कहते हैं। अब हम कहेंगे कि ये क्या है, मैन मेड फाइबर्स है। अब हम पढ़ेंगे केयरिंग फॉर क्लोथ्स। इफ़ वी वांट आवर क्लोथ्स टू लास्ट लॉन्गर वी मस्ट केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक चले तो हमें उन कपड़ों की केयर करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, क्लोथ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली एंड मेंटेन वेल। क्लोथ्स को हमेशा वॉश करो, उनको मेंटेन करके रखो। सेकंड, क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द सनलाइट। कपड़ों को सनलाइट में सुखाना चाहिए। दिस हेल्प्स टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स। इससे जर्म्स निकल जाते हैं। थर्ड है, आफ्टर ड्राइंग क्लोथ शुड बी आयरन। कपड़ों के सूखने के बाद उनको प्रेस कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सिल्क एंड वुलन क्लोथ शुड बी वॉश इन अ मिल्क डिटर्जेंट। दे कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन। जो सिल्क और वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए और उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ड्राई क्लीनिंग इन्वॉल्व्स द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स विद पेट्रोल। ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है, पेट्रोल के थ्रू वॉश करे जाते हैं कपड़े। सिक्स्थ पॉइंट, डार्क कलर्ड क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द शेडेड एरिया। जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं उनको ड्राई करना चाहिए, ठीक है। और अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे,
नेप्थलीन बॉल्स आर यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू क्लोथ्स बाय इंसेक्ट्स। जो नेप्थलीन बॉल्स रखी जाती है वुलन क्लॉथ्स में ताकि कपड़े ख़राब ना हो। इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली इंसेक्ट्स सच एज सिल्वर फिश कैन डैमेज दैम। अगर हम उनको अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो सिल्वर फिश नाम के जैसे इंसेक्ट उन कपड़ों को ख़राब कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसकी जो भी बुक की एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।